नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डरावने किस्से में। आज की कहानी है वो अच्छी आत्मा। सतीश मुंबई में काम करता था। कंपनी काफ़ी बड़ी थी, उसके कई सारे ब्रांचेस थे। सतीश के 5 साल पूरे हो गए। सतीश का प्रमोशन हो गया, पर साथ ही उसका तबादला हो गया। सतीश का तबादला एक गांव में हुआ, जहां कंपनी की एक नई ब्रांच बनने वाली थी। सतीश अपनी पत्नी के साथ उस गांव में शिफ्ट हो गया। सतीश को कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक घर मिला और साथ ही एक नई बाइक। कंपनी की जगह थोड़ी दूरी पर थी, इसलिए सतीश हमेशा बाइक से ही ऑफिस जाया करता। ब्रांच नई होने की वजह से वहां पर 1 या 2 ही कर्मचारी थे। सतीश रोज की तरह काम पर पहुंचा। सतीश ने अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते शाम हो गई। अब सतीश को कंपनी की तरफ से एक मेल आया कि उसे वो काम करना है। वो काम ज़्यादा अर्जेंट था, इसलिए सतीश को वो काम उसी दिन करना था। अब बच्चे दोनों सहकारी घर जाने लगे। सतीश ने कहा, आज काम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाओ। उन्होंने कहा, सर, अगर हम लोग रुक गए तो हमें सवारी नहीं मिलेगी। ये गांव है, यहाँ ज़्यादा सवारी नहीं मिलती। सतीश उनकी मजबूरी समझता था, इसलिए सतीश ने उन्हें जाने दिया। पर जाते जाते उन कर्मचारियों ने कहा, सर, जितनी जल्दी हो सके आप भी निकल जाइए। रात को देरी से जाना यहाँ अच्छा नहीं होता। सतीश ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तब उन दोनों ने कहा, सर, यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर पहुंच जाना। सतीश ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ। इतना कहकर वे लोग चले गए और सतीश बैठकर काम करने लगा। करीब रात के 11:30 बजे उसका काम ख़त्म हुआ। अब सतीश फ्रेश होके घर जाने लगा, पर उस दिन ऑफिस भी उसी को बंद करना था, इसलिए सब काम करते करते सतीश को रात के 12 बज गए। अब वो अपनी बाइक के पास आ गया और बाइक शुरू करने लगा, पर ये क्या, बाइक शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। सतीश ने 10-15 मिनट चेक किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सतीश ने सोचा कि क्यों ना पैदल ही घर चले जाए, इसलिए सतीश पैदल ही घर की ओर निकल पड़ा। अब चारों ओर अंधेरा था। सतीश चांद की रोशनी में ही पैदल आगे, पर रास्ता लंबा होने की वजह से सतीश को घर पहुंचने के लिए करीब 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। सतीश चांद की रोशनी में आगे बढ़ ही रहा था। जंगल के रास्ते चलते चलते उसे एक औरत दिख गई, सफ़ेद लिबास में। उसने सोचा कोई गांव वाली होगी। वो सतीश को देख के मुस्कुरा रही थी। सतीश ने भी पूछ लिया, क्या हुआ बहन, यहाँ क्या कर रही हो? तब उसने कहा, रास्ता भूल गई हूँ और गांव की तरफ जाना है। तब सतीश ने कहा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। अब वो भी सतीश के साथ चल रही थी। रात का सन्नाटा गूंज रहा था, अपनी धुन में चल रहा था। अब उसे लगा कि वो बोर हो रहा है, इसलिए उसने उससे पूछा कि इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि लकड़ी काटने आई थी। लकड़ी काटते काटते इतनी थक गई कि वहीं सो गई। जब आँख खुली तो पता चला कि रात हो गई है। तब से यहाँ वहाँ भटक रही थी, पर जब मैं थक गई तो पता चला कि अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहीं बैठ गई और उतने में आप आ गए। सतीश ने उसको अब उसके घर वालों के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई, पिताजी शराबी है, कुछ काम नहीं करते, मैं ही जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। इतना सुनकर सतीश भावुक हो गया और उससे कहा कि बहन, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अब उस लड़की ने कहा कि आप तो मुझे जानते भी नहीं, तो मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हें बहन जैसी मानता हूँ,
इसलिए कह दिया, अब जैसा तुम समझो। इतना कहने पर वो रोने लगी। अब सतीश ने उसके आंसू पोंछे और वो लोग आगे निकल रहे थे। वे लोग आगे चल रहे थे। अब चलते चलते थोड़ी आगे निकल आने पर उस लड़की ने कहा कि भैया, अब यहाँ से शैतानी रास्ता शुरू होता है। सतीश ने कहा, शैतानी रास्ता? हाँ भैया, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ पे कुछ लोगों की आत्मा पेड़ पर से आवाज़ें देती है। अगर हमने उस आवाज़ को जवाब दिया तो वह आत्माएं हमें मार डालती है। सतीश ने कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। उस लड़की ने कहा, भैया कुछ भी हो जाए, आप उन आवाज़ों को जवाब मत देना, चुपचाप सर झुकाकर चलते रहना। सतीश ने कहा कि अगर इतना ही डर लगता है तो हम दूसरा रास्ता चुनें। तब उस लड़की ने कहा कि भैया, यहाँ से गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता है। हमने अगर कोई और रास्ता चुना तो भटक जाएंगे और जंगल के और अंदर चले जाएंगे। सतीश के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो उसके साथ वैसे ही चल रहा था जैसे उसने बताया। अब सतीश चल रहा था तो उसे पीछे से आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के चिल्लाने की या फिर कभी किसी के मदद मांगने की। उस लड़की ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और सतीश ने उसकी बात मान ली और वो वैसे ही कर रहा था और वो वैसे चलते चलते थोड़ी दूर आ गए। अब दोनों लोग चल रहे थे। आवाज़ें बढ़ने लगी, पेड़ के आवाज़ें हो रही थी पर वे लोग चुपचाप चल रहे थे। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आवाज़ें बढ़ रही थी पर सतीश कोई जवाब नहीं दे रहा था। सतीश वैसे ही कर रहा था जैसे उस लड़की ने उसे बताया। अब वे लोग चल रहे थे तो रास्ते में सांप बिच्छू दिखने लगे। अब सतीश डर गया और उसने इशारे में उन सांप बिच्छुओं को दिखाया, पर लड़की ने सतीश का हाथ पकड़ा और वो उस रास्ते पर से जाने लगी। वो सांप बिच्छू नहीं थे, सिर्फ एक छलावा था। अब सतीश समझ चुका था कि यह सिर्फ एक छलावा है। बस उसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, किसी को जवाब नहीं देना और चुपचाप इसी लड़की के साथ चलते रहना है। उसे उस रास्ते पर चलते चलते कुछ ज़्यादा ही अनुभव होने लगे। आवाज़ें, कभी पेड़ गिरना, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी शेर। सतीश अंदर से डर चुका था पर उस लड़की की वजह से उसकी हिम्मत बनी हुई थी। सतीश अब गांव के करीब आ गया। उसने दूर से देखा तो उसे 2-3 घर नज़र आए। अब सतीश के जान में जान आ गई। सतीश ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर के नज़दीक छोड़ दिया। अब वो लड़की चली गई और सतीश भी अपने घर चले गया। दूसरे दिन सतीश फिर अपने काम पर गया और काम पर से जल्दी छूटकर मार्केट गया और वहाँ से एक ड्रेस खरीदी और उस लड़की के बताए हुए पते पर पहुँचा। पर जब वो घर के अंदर पहुँचा तो उसे एक तगड़ा झटका लगा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कल रात जो लड़की उसके साथ थी उस लड़की की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। उस घर में एक बुज़ुर्ग था। वो उस बुज़ुर्ग से पूछा कि क्या हुआ इस लड़की के साथ, कल तो मेरे साथ थी। उस पर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ये लड़की 3 साल पहले मर चुकी है। सतीश को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या झूठ है? पर उस बुज़ुर्ग ने बताया कि ये 3 साल पहले जब मैं शराबी था तो मेरी बेटी जंगल में लकड़ी काटने गई और उस दिन के बाद कभी वापस नहीं लौटी। पर लोगों का कहना है कि उस लड़की के साथ जंगल में गलत काम हुआ, जिस वजह से उस लड़की की वहीं मौत हो गई और करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उसकी लाश बरामद की और पुलिस वालों ने बताया उसकी इज्जत लूट के उसकी हत्या कर दी गई है। उस बुज़ुर्ग की बात पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो बाहर आया और बाहर के लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि वो बुज़ुर्ग सही कह रहा है और वो उस लड़की का पिता था।
तब सतीश ने कल रात का किस्सा सारे गांव वालों को बताया। तो गांव वालों ने बताया कि बाबूजी, उस गांव के जंगलों में शैतानों का बसेरा है और रात को जब कोई मुसाफिर वहां से गुजरता है तो वो शैतान वो लोग को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए शाम ढलने के बाद न तो कोई गांव में आता है और ना ही कोई गांव से बाहर जाता है। तो सतीश ने पूछा कि मैं कैसे बच गया। तब उसे याद आया कि उसने उस लड़की को बहन माना था। अगर भाई बहन की रक्षा करता है तो बहन का भी फ़र्ज़ है कि वो भाई की रक्षा करे। तुमने उसे बहन माना, इसलिए उसने एक बहन की तरह तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाया। सतीश वापस उस घर में गया, अपने मोबाइल से उसकी एक तस्वीर खींची और उसकी एक फ्रेम बनाकर अपने घर के मंदिर में लगाई, क्योंकि उस लड़की की वजह से सतीश की ज़िंदगी बची थी। उसने ये किस्सा अपनी वाइफ को भी बताया। उस दिन से सतीश देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता, समय पर अपने घर चले जाता है। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो वह सुबह जल्दी ऑफिस चले जाता है, पर देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।